करीम भाई प्लीज़ बताओ ना मुझे मेडिटेशन के समय वाइब्रेशन होता है। पूरा दिन में बॉडी में शोल्डर बैक लेग्स एंड कहीं भी ब्लिंक फड़कने लगता है। भाई ये तो झटका स्टार्ट वाले लोग के साथ में होता है। तुम जड़ी बूटी खाए हुए हो क्या? ऐसा सर के पीछे से खींचा उन लोगों को होता है जिन लोगों ने जड़ी बूटी कभी ना कभी खाई हो। क्रिया वालों के साथ भी होता है। तुमको किसी ने धोखे से कुछ खिला दिया हो और जैसे कोई तुम पे क्रिया करना चाहता है और उससे तुमको कुछ खिलाया हो और वो भी काफ़ी टाइम तक खिलाया हो बहुत सारे लोगों का। जब तुम जाप ध्यान करते हो यहाँ से ऐसा लगेगा कोई कुछ खींच रहा है, कान के बाजू में ऐसा लगेगा कोई फूंक मार दिए। करीम भाई मैं जाप ध्यान करता हूँ, जब भी भगवान का नाम लेता हूँ तो मुझे झटके लगते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। शरीर में जड़ी बूटी दे के सिद्धि बिठाते उन लोगों को होता है सब झटके वाला प्रोसेस। एक झटका होता है जो तुम्हारी जो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन से जो मैच करता है, जो ध्यान में होते हैं, एक ब्रेन सो रहा होता है एक जागा होता है, वो एक होता है। एक होता है सोते हुए में जो जो पित्र जो झटका देते हैं वो अलग होता है। और एक जो हाजिरी वाले जो झटका लेते हैं वो तो सब्सटेंस से होता है। अगर तुम ध्यान में बैठते हो और तुम्हारे को करंट लगता है शरीर में, पूरा का पूरा शरीर हिल जाता है, मतलब वो पॉजिटिव वे में है। एक होता है जिसमें से पूरी बॉडी हिलती है, एक होता है जिसमें लिटरली करंट जैसा पूरे बॉडी में वाइब्रेशन फील होती है। वाइब्रेशन फील होना पॉजिटिविटी है। अगर तुमको झटका लगता है बिना वाइब्रेशन के तो ये पितर झटका देते हैं या कभी कोई शक्ति झटका देती है ध्यान के टाइम पे, सोते टाइम में। साइंटिफिकली तुम्हारा राइट ब्रेन जागा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन सोने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए वो झटका लग जाता है। एक होता है जब पितर तुमको झटका देते, एक होता है जब तुमसे कंटिन्यू मंत्र जाप। जैसा मेरे को कई बार आज भी मतलब मेरे को पता लग जाता है कि मेरे को आज झटका लगने वाला है, वैसे होने जाता है मेरे को लिटरली। और उस दिन मेरा बहुत ज्यादा जाप अपने आप ऑटोमेटिक चल जाता है, तो कभी कभी ऐसा तो सोने जाता है मेरे को ऐसा पता लग, इनफैक्ट मेरे को इतना तक पता लग जाता है कि कितनी बार झटके लगे, 3 बार 2 बार 1 बार, मेरे को पता लग जाता है, मेरे को एग्जैक्टली झटका लगता है, मेरे को रियलाइज होता है क्या हो गया, झटका लगा। ठीक है। और उसकी बहुत सारी रीजन है। वो होता है एक ये होता है जहां पे तुमको ये फील होता है कि गोले जैसी चीज पेट से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे गई और तुम हिल गए पूरे के पूरे। ये जो गोले जैसी चीज जो फील होती है ना, ये उन्हीं लोगों को होती है जिनके घर के नीचे किसी की समाधि, कब्रस्तान, कोई गाड़ा हुआ है या कोई चीज ऐसी है, या घर के नीचे कोई गड़ंद गाड़ी हुई है। खासतौर पर वो जिसको प्रॉपर मतलब तंत्र के थ्रू गड़ंद गाड़ी हुई है, यानी किसी ने किसी की आत्मा उठाई, सूक्ष्म शरीर उठाया वो बेटा, उन लोगों को ये होता है। कब्रस्तान के ऊपर प्लॉट बन गए उन लोगों को होता है। किसी की डेथ हो गई होगी कुछ ऐसा और वहां पे वो गाड़ दिया होगा या कुछ कुछ, तो उन लोगों को ये फील होता है जब वो बैठते हैं तो ध्यान में नीचे से गोला जैसा गया ऊपर आ गया, करंट लगना, पूरा हिल जाना। तो वो ठीक है, शक्ति एक अलग अलग तरीके से दिखाती है, लेकिन जो झटका फास्ट वाली शक्तियां होती है जो तांत्रिक लोग लेके बैठे होते हैं झटके स्टार्ट वाली, वो वाले के ये सारे सिम्टम है, करंट लगना, झटका दे के हिला देना, तंत्र वाले ऐसे। ये जितने भी भगत बुआ, तांत्रिक बाबा, भगवान के घर, मंदिरों में तक के फुल धूम में वहां पे, क्योंकि वहां पे ज्यादातर वो मंदिर है ना कि तुम अंदर देवता बिठा लो, तो उनका उनकी मतलब उनको भी वही गुरु से वही सीखा है, तो उनका लॉजिक ही वही है कि ये सब्सटेंस है, इसको मिक्स करना है। जैसे तुम मंदिर में जाते हो, प्रसाद खाते हो, प्रसाद में शक्कर की गोली रहती है, क्यों खाते हो? उसके अलावा दूसरी चॉकलेट क्यों यूज नहीं करते? तो पहले से परंपरा के थ्रू चला आ रहा है कि हाँ यही यूज करते हैं, इसको शुद्ध माना है वगैरह वगैरह। अभी शुद्ध के नाम पे तो पानी भी नहीं है, तो बाकी सारी चीज तो छोड़ दो। उसी तरीके से इनके गुरु, इनके ट्रेडिशन में वही है कि ये सब्सटेंस खिलाने से देवता जागृत हो जाते शरीर में और इनकी पूरी माँ बहन एक हो जाती है लोगों की। तो फिर खिलाए पिलाई के लिए क्या करना है? लौंग इलायची किशमिश शक्कर नमक पानी वाला ट्रीटमेंट, मंत्र जाप करके अमावस पूर्णिमा पे काम करोगे, सामने वाले को ध्यान करने बोलेगे सहस्रा पे, सॉल्यूशन वही है खुद से। कोई बाबा तांत्रिक किसी के पास जाके सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, लेकिन सहस्रा पे ध्यान कराने से सारी हाजिरी बंद होती है, ऐसा है। और प्लस अगर तुम्हारे शरीर में हाजिरी आती है यार, वही चीज है ना कि वो तुम भी कोशिश कर रहे हो और वो तुमसे 10 गुना ज्यादा कोशिश करता है सहस्रा पे जाने की, लेकिन वो पेन तुम बॉडी हैंडल नहीं कर पाती। तो मैं बोलता हूँ पेन किलर खा के ध्यान में बैठ जाया करो। किसी किसी को चिढ़ चढ़ रही, गुस्सा आ रहा है, वो लिवोसिट्रेजिन खा लो ध्यान में, हालांकि उससे नींद बहुत आती है, लेकिन ध्यान वो थोड़े दिन तक करना पड़ता है, 3 दिन 10 दिन ऐसा है। डॉक्टर से रेकमेंड करके करो ताकि वो पेन के थ्रू वो
बस वो एक बार निकल गया ना भाई, फिर तुम मस्त काम हो गया। वो कला आ जानी चाहिए सारी चीजों को, क्योंकि आती तो सब अपने ही ऑरा के अंदर, घर के अंदर, शरीर के अंदर एक वैक्यूम की तरह तुम्हारे अंदर खींचने की ताकत होनी चाहिए, उसको सहस्त्र से बाहर निकालने की ताकत होनी चाहिए। और सहस्त्र एक ऐसा गेट है, जब खुलता है बाहर तो निकलेगा, चीज अंदर भी आएगी। तो तुम्हारे अंदर जा पूरा भरा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो वैक्यूम की तरह। भाई करीम भाई ने तो सीखा है, आज ही बनने निकल जाओगे गुरु के, पूरी चीज बाहर भी नहीं निकाल पाओगे, कुछ अंश अगर सर में रह गए और बाजू में पीछे जो चीज खड़ी होगी वो सर पे आके बैठ गई, तो फिर रोना रोगे। तो शरीर इतना भरा हुआ रहना चाहिए जब से कि वो कोई चीज एंटर नहीं कर पाए। हाजिरी वाले केस के लिए हाजिरी वाले केस का इतना समझ जाना कि जो पेशेंट को तुम सॉल्व करने के लिए आए हो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे घर में कोई बंदा आता है, सॉरी तुम्हारे पास इलाज कराने के लिए कोई बंदा आता है और उसको हाजिरी का इशू है, तो इतना समझ लेना कि सोर्स वो बंदे के अंदर नहीं है। अगर वो हाजिरी ले रहा है तो सोर्स निकलेगी उसके माता पिता में, दादा दादी में, नाना नानी में, जो जिंदा है। तो पूरी ब्लड लाइन पे काम करना पड़ेगा। अब वो हाजिरी उसको क्यों आई है? उसको नेगेटिविटी की वजह से, कि वो कहीं पे सिद्धि शक्ति के लिए गया था गुरु के पास सर हिलाने के लिए। तो जो नेगेटिविटी वाली है एग्जाम्पल के तौर पे, या शक्ति का दोष है, तो वो फिजिकली एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की तरह बीमारी को देखना पड़ेगा। और उसके ऊपर दोनों चीज काम करनी पड़ेगी, फिजिकल भी और एस्ट्रल भी। उसके लिए उसको दवाई भी लेनी पड़ेगी, उसको डीप स्लीप में भी लेके जाना पड़ेगा, अब वो चाहे खुद से हो या चाहे उसको नींद की गोली देके हो। तो ये दोनों केस में डीप स्लीप मतलब 27 घंटे 48 घंटे तक बंदे को सुला के रखो। अब बोले ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर लोग कर सकते हैं उसको। डीप स्लीप में मतलब 72 आवर्स तक बस सोने ही दिया जाए, और उसको जितना भी वो ग्लूकोज वूकोज लगा के रखे, और बस उसको जागने ना दिया जाए। वो बंदे की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम लाफ्टर, एक्सट्रीम सैडनेस में इमोशन चेंज किए जा सकते हैं। वो सारे चीज को हाजिरी से काम किया जाता है। इसलिए आप लोग देखोगे कि बहुत सारी जगह पे कोई चिमटे से वो आग का चिमटा लेके कोई चिटका देता है, कोई चोट मार देता है। ये सब पेन के, एक्सट्रीम पेन में लेके जाने वाले चीजें हैं। तो जब वो बंदा एक्सट्रीम पेन में आ जाता है, उसके ब्रेन में सर्टन पोर्टल्स, जहां तक एग्जांपल के तौर पे आपको रोज में ऐसे समझ लो 10 ग्राम की एक छोटी सी बॉल लेके रोज मारता हूँ, तो थोड़े दिन के बाद आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। लेकिन किसी दिन मैं 1 किलो की बॉल मारूंगा, तो आपकी जो पेन का ग्राफ है ब्रेन में, वो और आगे तक निकल जाएगा। तो ये सब एक फिजिकली भी एस्ट्रली भी दोनों का इससे लेना देना है, कि किसी को बहुत ग्रेट इमोशन कुछ हो गया होगा, लाइफ में कुछ ट्रॉमा हो गया होगा, चाइल्ड में मॉलेस्टेशन वाली बात हो गई होगी, घर में किसी ने दुर्व्यवहार किया होगा, मारा होगा, एक्सट्रीम सैडनेस, अपने ही किसी परिवार वालों को मोहब्बत करने जैसे माँ बाप, उनको किसी ने मतलब झगड़ा हुआ रहेगा, या कुछ मारा मारी हो गई रहेगी, या कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, डेथ हो गई होगी। ये सारी चीजों ट्रॉमा में काउंट होती है। कर्मों के आधार पे उसको देखा जाए तो तुमको ये भी दिख जाएगा कि ये क्यों हुआ है। ठीक है। लेकिन अभी कर्मों के आधार की गोली पे नहीं जाते, नहीं तो तुम्हारी बत्ती बुझ जाएगी। मैं तो ये बोलूंगा मत ही देखो, परेशान हो जाओगे। और तो इसको इतने सारे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बेसिक इंसान जो तुम्हारे पास में आए, तुम उनको ये सारे घर में से जादू मंत्र शैतानों को निकालने बोल दो, भगवान के प्रोसेस को फॉलो करने बोलो, और उस बंदे को बोलो ध्यान करने के लिए। अब वो बोलेगा भैया मेरे से ध्यान हो नहीं रहा, तो तुमको उसको रेमेडीज देनी पड़ेगी। जैसे साउंड के लिए, मेडिटेशन करने के लिए उसको एक अच्छा साउंड देना पड़ेगा, कि कोई भी ध्वनि पे तुम ध्यान करो। खुशबू देनी पड़ेगी ताकि वो खुशबू में रहे, ताकि, और टेस्ट के लिए कुछ देना पड़ेगा, कि मुंह के अंदर गुड़ रख के बैठ जाओ, या शक्कर थोड़ी सी, या चॉकलेट लेके ध्यान करने बैठ जाओ। ये सारे सिम्टम में ना तुम्हारे दिमाग में से ना डोपामिन रिलीज होता है या सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो फील गुड तुम्हारे को वो देगा। अब जैसे ही तुम्हारे को तकलीफ वाला बंदा ध्यान करेगा ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुमको चोट लगी है, तुम्हारे शरीर पे कोई घाव है, और तुम उसको ध्यान किया जाए ना, तो ध्यान में तुम ध्यान के स्टेट पे जा ही नहीं पाओगे। तुम्हारा सारा ध्यान पेन की तरफ जाएगा, तो तुमसे ध्यान नहीं हो पाएगा। और उसी पेन पे तुम ध्यान करोगे तो पेन एक्सट्रीम हो जाएगा, तुम मतलब और उसको उजागर कर दोगे। तो वो पेन को साइड में करने के लिए ये छोटी मोटी रेमेडीज है। तो इसमें तो तुम्हारे को नींद की गोली टाइप की जो आती है ना, नींद की गोली नहीं बोलते उसको यार, वो कुछ और होती है। जैसे एलर्जी एंटी एस्मेटाइन गोली की भी नींद का इफेक्ट आता है उससे, या तो वो ले ले और ध्यान करे। तो ये उनको कितने दिन तक करना है? 15 दिन, 30 दिन, 45 डेज तक। अगर वो 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ पाते, मुंह के अंदर चॉकलेट रख के, कान में ईयरफोन लगा दिया, ओम की ध्वनि चल रही है, जो भी अच्छी शांति वाली म्यूजिक, रैप और डिस्को रैप नहीं, शांति वाली म्यूजिक लगा के दिया जाए,
और उनके खुशबू लगाई जाए, उनको चॉकलेट या कोई मीठा मुंह के अंदर रखा जाए, तो वो सेरोटोनिन रिलीज होता रहेगा, तो पेन नहीं होगा। अब वो फील गुड में रहेगी, और फील गुड के स्टेट में क्योंकि वो पेन को फील नहीं कर पा रहे और वो एक्सटेसी की तरफ जा रहे, तो वो पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाएंगे, एक्सटेसी और सेरोटोनिन का फ्लो बढ़ जाएगा। फ्लो बढ़ने की वजह से हाजिरी जो आ रही थी उनको, वो हाजिरी बंद हो जाएगी। ये साइंटिफिकली भी, आयुर्वेद के थ्रू भी, पंच तत्व के योगा के थ्रू भी, और ध्यान मेडिटेशन के थ्रू भी, इन सब का मैंने कॉम्बिनेशन बना के ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि इतने तरीके से काम हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है सामने वाले केस देखने के लिए कि ये हाजिरी किस टाइप की ले रहा है। पूरी बॉडी दीवार पे सर मार रहा है, कि सिर्फ हल्का हल्का सर हिला रहा है, या कपड़े फाड़ दे रहा है, वो देखना पड़ेगा कि उसका ग्राफ कहाँ तक है, कितनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी है इसके अंदर, और ये कहाँ तक कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इलाज करना पड़ता है। ठीक है। तो आप सोचेंगे कि इसके ऊपर से हवन कर करके इस बंदे को ठीक किया जाए, जाप कर करके ठीक किया जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको सारे फैक्टर पे काम करना पड़ेगा, ऐसा है। अब अब जैसा मैंने बोल दिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मेरे से जाप नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा। तो जाप और ध्यान जब नहीं होता है तब क्या करना चाहिए, उसका ये सॉल्यूशन। बहुत सारे केसेस में ऐसा है ना, जैसे लेडीज़ लोग को नेगेटिविटी लग जाती है, इनको हाजिरी आती है, ये बेचारे को सोने ही नहीं मिलता। क्योंकि अगर किसको हाजिरी ना, अगर इसको मेंटली देखा जाए, अगर एक तौर पे इसको साइंस के तौर पे देखा जाए ना, तो इनका दिमाग सुकून में नहीं है, तो इनको सुकून में लाना पड़ता है। इसके लिए डॉक्टर इनको नींद की गोली देते हैं। नींद से इनको डीप स्लीप के स्टेट में जाएंगे ना, तो जब ये डीप स्लीप के स्टेट में अपने जाएंगे, तो इनको कुछ चीज़ें दिमाग में, जहाँ पे इन लोगों के साथ में कोई बचपन में दुष्कर्म हो गया है, कोई गलत काम कर दिया, किसी ने कुछ तोड़ दिया, प्रॉपर्टी छीन ली, या किसी अपने फैमिली के किसी बंदे से बहुत ज़्यादा अटैच थे, वो उनकी डेथ हो गई और इनको शॉक लग गया, ऐसी बहुत सारी मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। अब जिसकी फैमिली में नेगेटिविटी चलते आ रही है ना, तो उनके तो फिर सबकॉन्शियस माइंड का तो बेड़ा गर्द होकर रखा था। तो ये डीप स्लीप का एक स्टेट ऐसा है ना, जैसे इनको बोल दो ध्यान करने, कभी ध्यान नहीं कर पाएंगे। अगर किसको नेगेटिविटी, उसको ध्यान करने बोलो, ध्यान में जैसे बैठेगा ना, उसका ध्यान लगने से पहले उसको झटका लग जाएगा, क्योंकि जो चीज़ उसको ध्यान लगने नहीं देगी। अब जब तुम गोली खा लेते हो ना, तो उसकी शक्ति, मतलब तुम्हारा ब्रेन नींद में आने जाता है, तो ये शक्ति चाह के भी कुछ नहीं पड़ पाती, इसको दब जाना पड़ता है। अब इसमें तुम डीप स्लीप का स्टेट जो लंबा समय तक चलता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब तुम ध्यान करते हो, ध्यान में तुम डीप स्लीप और ध्यान के पहले एक मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट शुरुआत की बात करें, बाद में तो तुम्हारा स्टेट तो 10 घंटे तक ध्यान में रहेगा। शुरुआत में ऐसा होता है, आप 15, 20 मिनट, 30 मिनट के बाद आपका ध्यान लगता है 1 मिनट के लिए, और आप डीप स्लीप में चले आते हो, और फिर या तो आँख खुल जाएगी, आपका ध्यान टूट जाएगा। वो जो मोमेंट था ना, वो 1 मिनट का था, वो आपकी प्रोग्रेस थी। ठीक है। अब इसको बढ़ा दिया जाए, तो होता है इनको नींद की गोली दी जाती है, और इनको सोने के लिए कहा जाता है, ताकि तुम सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। तो वो डीप स्लीप के मोमेंट को बढ़ा दो, क्योंकि वो डीप स्लीप, अगर तुम 12 घंटे तक सो रहे हो ना, तो उसमें डीप स्लीप वाला टाइम खाली 2 घंटा या 1 घंटा ही होगा। लेकिन जब ये बढ़ जाता है ना, तो इसके अंदर वो जो नेगेटिव एंटिटी है ना, जो तुमको तंग कर रही थी, वो धुलना, मतलब ऐसा समझो गायब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि तुम ब्रेन के इतने अंदर तक पहुँच पाते हो ना डीप स्लीप में, और वो तुमको तुम्हारे, जब फिर तुम जागते हो, तो ऐसा समझ लेना कि तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इस तरीके से भी इलाज, तो बहुत सारी नेगेटिविटी का इलाज इसके लिए नहीं होता क्योंकि कुछ सुकून नहीं मिल रहा होता है उनको, वही घर के काम करने, वही खाना पकाना, बर्तन धोने, बच्चों को संभालना है। तो वो बेचारे एक तो अपने मेंटली डिस्टर्ब है, फिजिकली भी उनको आराम नहीं मिल रहा। जिनको नेगेटिविटी है ना, हाजिरी आती है जिनको, अगर इनको एक साइड में छोड़ दिया जाए, इनको बोलो तू खाली आराम कर, खा पी और सो, और कुछ मत कर, खाली खा पी और सो, वो बेचैन होना शुरू हो जाएगी, वो सो नहीं पाएगी। लेकिन उस वक्त अगर उनको सर्टन, अब मेडिसिन बोल दो, कुछ भी बोल दो, आयुर्वेदिक में सर्टन दवाइयाँ है, जब ये दी जाती है ना, ये लंबे समय तक सोते, 10, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना निकल जाएगा, मगर उसके बाद ये पूरी ठीक हो जाएगी। ये भी साइंटिफिकली मैंने बताया कैसे क्रॉस किया जा सकता है। ये 1 महीने को 6 महीना भी लग सकता है, लेकिन काउंसिलिंग ज़रूरी है। कोई बंदा पूछने वाला होना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ज़रूर कोई ना कोई बात है। और वो जब वो खोल के अंदर से बाहर सवाल करते काउंसलिंग में कि क्या हुआ था, बचपन में कोई ऐसा मौका हुआ था, किसी ने कुछ तोड़ दिया, किसी ने कुछ छीन लिया, चोरी हो गई, प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली, घर वालों का झगड़ा हो गया, किसी ने गलत काम किया, तब वो हिट कर देता है, और फिर वो उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं। उनको ये रियलाइज़ दिलाना पड़ता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वगैरह वगैरह, और उसके बाद वो हीलिंग का प्रोसेस चालू होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी फैमिली में ये तकलीफ हो, अगर वो 1 to 1 में बिठा के बोले, बहुत सारी लेडीज़ डरती, बोलेगी नहीं, उसको पता है वो बोलेगी तो शायद हस्बैंड छोड़ देगा, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड ही ऐसे जो कभी मतलब
उनको पता चलेगा उनकी वाइफ के साथ किसने ऐसा गलत काम किया तो शायद वो उतना प्यार नहीं कर पाए, तो उस वजह से बोल नहीं पाती। अब माँ बाप को बोल दी या माँ बाप ने बोल दिया अरे चाचा ने किया मामा ने किया तो किसको बोलना मत, वो और दब जाएगी, अब उसके साथ और होता रहेगा। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो हर चीज़ से डरना शुरू कर देती है। ये बाहर भी निकलेगी ना, अगर भीड़ में रहेगी तो डरना शुरू कर देगी। ऐसी औरतों को अकेला खड़ा कर दो भीड़ में, ये डरना शुरू कर देगी, क्योंकि वो डर का एक रीज़न है अंदर उनकी बॉडी में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कि एक तकलीफ है इनको कुछ ना कुछ। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी ना वो सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, ये लेडीज़ जेंट्स दोनों के साथ हो सकता है। अगर आप भीड़ में निकलते हो और आपको डर लगता है तो फिर आपको अंदाज़ा है कि आपका कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ चालू है। बाहर निकलोगे, आप इतना पैसा डाल रहे हो तांत्रिक ओझा और वगैरह चक्कर में, इससे अच्छा इनको छुट्टी पे लेके चले आओ। थोड़े दिन बाहर जाएगी, डॉक्टर क्यों बोलता है इनको छुट्टी पे लेके जाओ, क्योंकि छुट्टी पे जाएगी तो उसके तो वो उसने बचपन से भूत प्रेत की स्टोरी सुनी है। ऐसा मान लो आप रोज़ भूत प्रेत की पिक्चरें देख रहे हो, भूत प्रेत की स्टोरी सुन रहे हो, अब तुमको हर जगह डर लगेगा तो सपने में भी भूत आएगा, अब तुम परेशान होने लग जाओगे। इससे बेटर है कि तुम फिर कार्टून देखो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, लाइट लगाओ, तुम अच्छा फील करने लगोगे। ताकि क्योंकि तुम्हारा वो चैप्टर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्रॉस कैसे किया जाए। माइंड एक ऐसी चीज़ है ना, ये हमेशा डेटा मांगते रहता है। तुम इसमें जो डेटा फीड करोगे ना वो उसकी बिल्डिंग बना देगा। तुम भूत प्रेत जिन चुड़ैल के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसकी एनर्जी तुमको बना के दे देगा। तुम पॉजिटिव के बारे में सोचो, पॉजिटिव पेड़ पौधे झरने अच्छी चीज़ें खुशहाली मस्ती कर रहे लोग, तुम्हारे बॉडी दिमाग में हो जाएगा, वो जनरेट होना शुरू होगा। तो जितना ज़्यादा डेटा आएगा उतना पुराना डेटा मिस होता गायब होता चले जाएगा। आप हर महीने जा रहे हो देवी देवता धाम मंदिर भूत प्रेत के इलाज के लिए, और वो औरत और पागल हुई जा रही है, उस पर और क्रिया हो रही है और पागल हो रही है। अभी उसको पता है और इसके पास आएंगे और क्रिया हो रही है और पागल हो रही है, और वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। जितना पैसा आपने इस चीज़ पे खर्चा किया ना, उतना पैसा अगर घूमने फिरने में खर्चा किया होता तो जहाँ पे उसको भूत प्रेत के बारे में ये बता रहे भाई कुछ नहीं, सब झूठ है, कुछ नहीं, सब ढोंगे, कम से कम वो 90% तो हील कर लेती। बाकी का 10% फिर अलग प्रोसेस से होता है, लेकिन 90% तो वो हील कर लेती। 30 दिन में उसका हाजिरी 2 ही दिन आएगी। फिर मंत्रा से सप्रेस्ड इमोशंस की हीलिंग होती है। मंत्रा से सप्रेस इमोशंस की हीलिंग होती है। देखो, मंत्रास तो पूरी सोर्स पे काम करेंगे, जहाँ जहाँ से तुम जुड़े हुए सब जगह पे मंत्र जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि देखो, मैंने जिस तरीके से सीखा, तुम जिस भी इमोशन को जितना ज़्यादा दबाओगे ना, वो उतना अंदर वॉल्केनो बनने लगता है। मंत्रास नहीं बोलता मैं, लेकिन मेडिटेशन की प्रैक्टिस में जब इंट्रोस्पेक्ट करते हो और सारे अपने जितने गुण हैं उसको उभार के ऊपर लेके आते हो, तब वो सॉल्व होते। ऐसा गुस्सा, काम वासना, क्रोध, मोह, ईगो, ये सबको तुमको लेके आना पड़ेगा कि मेरे को वासना है, क्यों है, मैं चाहता हूँ, किसको चाहता हूँ, इसको चाहता हूँ, ऐसा चाहता हूँ, मुझे गुस्सा है, क्यों है, इसके ऊपर, क्यों, इसने मेरा बुरा किया था तो मैंने दुनिया का बुरा किया है, इतना बुरा नहीं किया, अगर कर लेता तो हो सकता पास्ट में किया हो, इस जगह पे ये हुआ, हो सकता है तो क्या तुम मैंने इससे 100 गुना ज़्यादा किया होगा, ये भी हो सकता है। अब तुम अपनी नज़र में जिसको तुम चाह रहे थे दुश्मन के तौर पे, अब तुम उससे डिवाइड बाय 100 करके सोचते हो, यार मैं तो कितना गया गुजरा हो सकता हूँ, भगवान ने मेरे को मौका दिया है, जैसा इसने मेरे को चोट पहुँचाई, हो सकता है 5 मैंने 100 को चोट पहुँचाई हो, अब क्या करें। तो अब इसको भी माफ़ करना है, दिल तो नहीं कर रहा हूँ मन उसको माफ़ कर, लेकिन इसको भी माफ़ कर रहा है और खुद भी क्षमा मांगनी है। ऐसा वो क्षमा का प्रोसेस भी मैंने बताया, हार्ट चक्र को कैसे खोलते, पास्ट के वीडियो में है, जहाँ पे मैंने बताया कि तुम जिससे गुस्सा कर रहे हो, वो जिसने तुम्हारा नुकसान किया, जिसने तुम्हारे पैसे खा गए, जिसने तुमको धोखा दिया, कोई तो एक शक्ति ने उससे वो करवाई है, तो तुमने तुम्हारे खानदान में कोई ने वो शक्ति का कोई बिगाड़ा होगा, तो तुम उससे माफ़ी मांगते हो, उसकी शक्ति से माफ़ी मांगते हो, उसके जो भी पितर होंगे, क्योंकि वो पितर अभी स्ट्रांग है, इसलिए तुम्हारे पितर हावी नहीं हो पाए, उसने तुम्हारी पिक्चर बना दी, तो तुम्हारे पितर कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उनसे माफ़ी मांगते हो कि कुछ तो गलती हुई रहेगी। ऐसे जैसे जैसे क्षमा मांगते हो ना दिल से, वैसे वैसे चक्र के पोर्टल्स खुलते चले जाते। ओल्ड चैनल पे है, शायद तक आपको मिलेगा हार्ट चक्र खोलने के लिए। अब कुछ टिप्स उन लोगों के लिए जो 15-15, 20-20 साल से नेगेटिविटी झेल रहे हैं, जिनके शरीर में हाजिरी आती है, जिनके शरीर में पितर आके बोलते हैं और जिनके शरीर में जकड़न रहती है, दर्द होते हैं नेगेटिविटी के, जिसको 1000% श्योर है कि हमको नेगेटिविटी है, भ्रमित लोग को नहीं। बहुत सारे ऐसे दरबार में आप लोग गए हो जहाँ पे आपके बारे में कोई चेक नहीं कर पाया, आपको बोल दिया गया 20 सिद्धि और 1 प्रेत है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उन लोगों के लिए यूट्यूब पे एक वर्ड सर्च कर लेना, उसका नाम है हिजामा, HIJAMA। हिजामा करके एक प्रोसेस है
जिसमें ब्लड मतलब वो पीठ के ऊपर तुम देखोगे ना, वो पीठ पे सर पे ना उन लोग छोटे छोटे मार्क्स करते और उस पर ना वो ये लगाते बॉटल, और बॉटल से ना खून पूरा सक होता है। जब वो खून में बबल्स आना शुरू होते हैं ना, तो तुमको पता चल जाता है कि नेगेटिविटी की वजह से। जिसको नेगेटिविटी नहीं, उसमें बबल्स नहीं आते। ये प्रोसेस करवाओ, ज़्यादा कुछ नहीं, 100-200 रुपये में ही ये काम होता है। 1000-500 कोई फ़ीस नहीं लगती, 100-200 रुपये में काम होता है। बस कोई अच्छा सेंटर ढूंढो और ऐसा मालूम करो कि ये जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे जहाँ पे तुमको पता लगे कि हाँ यहाँ पे आराम पड़ता है, वो जगह पे हिजामा कराया करो। जब तुम डॉक्टर को रेकमेंड करोगे तो डॉक्टर या तो हर महीने बोलेगा, यार 6 महीने में या साल में एक बार करने के लिए बोलेगा। नेगेटिविटी पित्र के काम के लिए तुम किसी के पास दरबार में हवन कुंड ये वो कुछ कराने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी बॉडी के अंदर से एक तो मंत्र के थ्रू, शक्ति के थ्रू काम होता है, लेकिन फिजिकली वो इलाज हिजामा है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी, भूत प्रेत, सिद्धियाँ, शक्तियाँ जो भी तुमको तकलीफ़ देती है, बॉडी में एक सर्टन टाइप का दर्द है, उसी कैटेगरी 10 दाम घूम लिए ठीक नहीं हुए, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है जो तुम्हारे को इस पे नहीं दिख रही है, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट्स में नहीं दिख रही, लेकिन बीमारियाँ है, वो लोग भाई हल्के में नहीं लेना, बहुत पावरफुल चीज़ है। फिज़िकली तुम्हारी बॉडी के अंदर से चीज़, जैसा मैंने बताया, जब तुम मंत्र जाप की हुई चीज़ खाते हो, चाहे लौंग, इलायची, पानी जो भी है, तो तुम्हारे शरीर के अंदर वो काम करती है। ये वैसी चीज़ है। तो हिजामा करके प्रोसेस है, ये करवाना। नेगेटिविटी पितरों के काम मैंने पहले भी वीडियो में बताया, लेकिन इस बार किसी से मैंने बात की थी, तो अपने एक है भाई, उन्होंने बताया था वो इलाज करते, तो उन्होंने बताया, मैंने बताया था ये प्रॉब्लम है इन लोगों को, अभी मैं व्हाट्सएप पे और मैं फ़ोन पे संभाल रहा हूँ, तो ये चीज़ें तो उन्होंने बताया, तो मैंने बताया था हिजामा, लेकिन फिर से उन्होंने याद किया तो मैंने तुम्हारे को बता दिया। हिजामा नेगेटिविटी और बहुत सारी बीमारी के लिए लाइलाज, मतलब बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी मतलब लोगों का भूत प्रेत नेगेटिविटी का इलाज करते हैं, तो मतलब ये पीर वाले टाइप बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेरे को बताई है। तो ये हिजामा वाला प्रोसेस भी इन्होंने बताया, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर डाल दूँ। तो हिजामा सर्च कर लेना, पीठ के ऊपर बहुत सारी बॉटल लगाते हैं, उसमें वो खून निकलता है, कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, दिखने में हो सकता है थोड़ा डरावना लगे, कोई दर्द कोई तकलीफ़ नहीं होती और बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है।